ये जमीन हरदयाल सिंह की नहीं है। उन्होंने ये जमीन तुम्हारे बाप से खरीद ली थी। वो हमसे ये जमीन छीन नहीं सकते। ये हमारी रोजी नहीं, हमारे परिवार का अंग बन चुकी है। कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए थे? यहाँ मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं दरोगा जी। आप तो पहले से मेरा बयान तय कर चुके हैं। आजकल कई परिवारों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो रहे हैं, कभी किसी गलतफहमी की वजह से, कभी ईर्ष्या में, कभी लालच में, कभी कोई सदस्य जुबानी हुए समझौते से मुकर जाता है, कभी कोई सदस्य अपने लिए बोल नहीं पाता या पाती, और शोषित होते होते एक दिन वो बोलना सीख जाता है या सीख जाती है। ये अपने में कठिन कर्म गति तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्टदायक होता है जब कोई शोषित व्यवस्था का दरवाज़ा खटखटाए और वहाँ बैठा कर्मचारी मामला सुलझाने की बजाय और उलझा दे, क्योंकि वो बिक चुका है, मैनेज हो गया है। एक फूड इंस्पेक्टर मैनेज हो जाए तो खाने में मिलावट तक पास हो जाती है। एक लेखपाल पटवारी मैनेज हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड से किसी का भी नाम गायब हो सकता है। पुलिस जब किसी गड़बड़ में मिल जाती है तो बड़ी पार्टी का ऐसा दबाव होता है कि कई बार वो शोषित को ही प्रताड़ित करने लगते हैं। तो कैसे सुधरे ये व्यवस्था? इसके लिए बहुत साल पहले धर्मवीर कमीशन रिपोर्ट ने बेहतरीन सुझाव रखे थे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि पुलिस कैंडिडेट की सिलेक्शन उसके कद, वजन और जनरल नॉलेज पे करने की बजाय उसकी मानसिकता पे करनी चाहिए कि उसमें सेवा भाव है, कहीं क्रूरता तो नहीं, एंगर मैनेजमेंट है, बुरे कर्मों से बचने का प्रकाश है क्या अंदर। ऐसी संस्थाएं हैं जैसे टाटा सोशल साइंसेज, राष्ट्रीय सेवा संघ, जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन में उनके स्वभाव को भांपने का प्रयास करती हैं, उन्हें अलग परिस्थितियों में मिलकर। मेरी गृह मंत्रालय से प्रार्थना है कि इस महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटने के बाद वो अवश्य इन रिफॉर्म्स का निरीक्षण करवाएं और इम्प्लीमेंट करवाएं। हमें तो ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने इतनी बड़ी रिफॉर्म्स ला दी जिन्हें छूने में सबको डर लगता था। उड़ान की मेकिंग का किस्सा बताऊं तो उड़ान का प्रथम एपिसोड अप्रूव दूरदर्शन ने कर दिया। उसके बाद मेरे मन में आया कि मेरी बैकड्रॉप पुलिस है और अभी तक की ऑब्जर्वेशंस मेरी काफ़ी नहीं, एक विजन बनाने के लिए, पुलिस को दिशा देने के लिए, तो मुझे इन 8 वॉल्यूम्स धर्मवीर कमीशन रिपोर्ट की के बारे में पता चला। एक अधिकारी ने मुझे ये दिलवाई और मैंने इनका अध्ययन किया। उसके बाद धारावाहिक लिखने की बजाय मैं दिल्ली में सीनियर अधिकारियों से मिलकर छानबीन करने लगी कि ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई। उस वक्त कौन था अधिकारी जब ये टेबल हुई थी। तो इस रविवार शाम को 8 बजे डीडी नेशनल पर तीसरा एपिसोड है, इसे अवश्य देखिए।